पाएंगे। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश है, 2 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था करेंगे। 2 करोड़ लोगों को कहा कितने दिन तक खिलाएंगे। मैंने कहा भाई देखो 3 वर्ष तक का राशन है हमारे पास, और हम खेती बाड़ी पर कोई असर कोरोना का नहीं पड़ना है, इसलिए मान के चलिए कि हर 1 वर्ष में हम 3 वर्ष का राशन पैदा कर देंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई आएगा तो कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी खा लेगा, लेकिन सड़क पे उसको मरने नहीं देंगे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी टीम ने उस समय मेहनत करके 1 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर रहने की और खाने की व्यवस्था की थी, जिसमें 40 लाख उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पी थे, 30 लाख बिहार के थे, वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, असम के थे, और देश के अलग अलग भागों से थे। मुझे याद है जब मैं उसके बाद 6 महीने के बाद, लॉकडाउन के 6 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब बिहार में इलेक्शन थे, मैं गया था एक जगह प्रचार करने के लिए। मैं मंच से ऐसे भाषण कर रहा था, तब तक मैंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति कोई वो हिला रहा था, इशारा कर रहा था। सुरक्षा वाले उसको नहीं आने दे रहे थे, तो मैंने मंच से कहा, मैंने कभी आने दो उसको, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैं भी नहीं जानता था कौन था, कमचो गरीब व्यक्ति था। वो थोड़ी दूरी पर आया, डी तक आया, पुलिस उसको रोक रही थी। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा साहब सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैंने कहा क्या है इनके हाथ में। इसका हाथ में कोई कागज है। कहा वो डिब्बा लिया हुआ है। तो मैंने कहा डिब्बे में कुछ है भाई, अगर डिब्बे में बम वगैरह है तब तो बाहर लेके जाइए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। बेचारे गरीब आदमी के पास एक खाली डिब्बा है। उन्होंने कहा नहीं खाली डिब्बा है। तो मैंने कहा आने दो उसको नजदीक, कुछ तो बोलना चाहता होगा। आप आश्चर्य करेंगे, उस घटना के लगभग 8-9 महीने के बाद जब इलेक्शन हुए थे बिहार विधानसभा में, तो उतनी दूर से, यानी पता नहीं कहां से है, उसने कहा योगी जी देखो ये डिब्बा उत्तर प्रदेश में हम लोग रुके थे, भोजन आपने दिया था हमें। इतने महीनों के बाद भी वह व्यक्ति, कितना भावुक क्षण था वो। जब उसकी जान को खतरा था, तब उत्तर प्रदेश के तंत्र ने देश का नागरिक मान करके, अपना नागरिक मान करके उसके साथ खड़ा हुआ। वह 8-9 महीने के बाद भी उस खाली डिब्बे को, यानी जो खाली कागज का डिब्बा होता है, उसको लेकर के खड़ा था और कहता था कि साहब ये आपके यहां के लोगों ने हमें भोजन दिया था, और उसको लेकर के आज आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। यह होती है स्थिति। यानी वह पल कितना महत्वपूर्ण होता है जब उस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता है कि साहब मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पीठ थपथाई। मैंने कहा देखो आपको अब जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, आप जरूर जीतेंगे। देखिए अगर यह गरीब इस बात को स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों ने सेवा की है, और अवश्य आप यहां से विजयी होंगे। और वह कैंडिडेट हमारा जीता था वहां से, यह मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। यह कार्य हम लोगों के मन में लोगों को इसके साथ जोड़ना है। लोग उन नकारात्मक चीजों से ऊपर उठ सकें जिसके कारण उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था। उन कारकों से मुक्ति देनी है, लोगों के जेहन का हिस्सा बनाना है कि नहीं विकास होना है, विकास के साथ हमें जोड़ना है, हर व्यक्ति को विकास के साथ जुड़ना है, और विकास ही उनके जीवन में कायाकल्प करेगा, उनके परिवार के, उनके आने वाली पीढ़ी के जीवन में परिवर्तन करेगा, परिवर्तन का कारक बनेगा। यह उनके जेहन का हिस्सा बनाना है, उनके जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके लिए उनको तैयार करना है, और इसके लिए आपका सहयोग लेने के लिए आज हम लोगों ने यहां पे आपको आमंत्रित किया है। आपको ये विस्तृत लिटरेचर भी दिया गया है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री है वह भी आपके सामने है। और देखिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी विधायिका के बारे में लोग कहते हैं कि विधानसभा या संसद में कार्य नहीं होता है। हमने 2 मुद्दों पर देखा कि कार्य होता है कि नहीं होता है। एक, जब हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करवाई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, याद करिए, लगातार दिन और रात 36 घंटे से अधिक समय तक
उत्तर प्रदेश की विधायिका चली थी 36 घंटे से अधिक समय तक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये कॉमन नागरिक के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि विकास है, जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट है, इन सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में लगातार 36 घंटों तक चर्चा चली थी। और आश्चर्य करेंगे कि इस बार जब हम लोगों ने, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जब चर्चा हो रही थी, तब उस समय समाजवादी पार्टी ने और विपक्ष ने वॉकआउट किया था। उसके बाद पब्लिक का कितना विरोध उनको झेलना पड़ा था। इस बार जब हम लोगों ने विकसित उत्तर प्रदेश की बात कही और इस पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया, 2 दिन की समय सीमा तय की और एक भाग में 24 घंटे के अंदर ये चीजें होनी है, सभी दलों ने भाग लिया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक पुस्तिका यहां पर आपको उपलब्ध करवाई गई है, जो विधानसभा में कुछ बुलेट पॉइंट हैं लगातार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।